वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे हैं डिजी कप। आज है हमारे साथ हसन इफ्तिखार जो पाकिस्तान के यंगेस्ट फोटोग्राफर हैं जिन्होंने दुबई में जाके इंडियन आई5 अवार्ड कवर किए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, इतनी छोटी सी एज में इतनी ग्रोथ कैसे हो गई? देखिए, एज इज़ जस्ट अ नंबर। ग्रोथ किसी भी एज में हो सकती है। नहीं, मगर आप जब आपने शुरू किया, जब फोटोग्राफी स्टार्ट की तो एज क्या थी? आई वॉज 15 एट दैट टाइम। तो कैसे लगा कि आप इसके लिए बने हैं? देखिए, दुनिया हर चीज़ बता देती है। हम्म। मेन चीज़ होती है कि आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ को परस्यू करने के लिए। तो कोई भी टाइम इजी नहीं होता आपके लिए, क्योंकि एज सबसे बड़ा आपका एक फियर फैक्टर होता है हर फील्ड में, कि जितनी कम आपकी एज उतना लोग आपको समझते हैं कि कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये सबसे बड़ा एक मगर टास्क 15 होता है। ईयर इज अ टीन एज। इट्स अ टीनेज, बट मेरा माइंडसेट स्टार्टिंग से बड़ा नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। अच्छा, स्टार्टअप में? स्टार्टअप में आई वाज लाइक वेरी शाई किड। तो ज़्यादा मेरा बिल्कुल अभी तक मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ज़ीरो है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। ये तो तो हैरत की बात है। तो स्टार्टिंग से आई वाज जस्ट लाइक अ आर्टिस्टिक माइंड। तो पहले मुझे म्यूजिशियन बनने का शौक, फिर मुझे नहीं, वो तो आप हैं, जादू शेफ तो का आप जगा देते शौक हैं। उसके बाद मुझे पेंटिंग का शौक हुआ। लाइक आर्टिस्टिक माइंड था स्टार्टिंग से। और फैमिली सपोर्ट थी? किसी ने फैमिली में सपोर्ट किया या सब कुछ खुद से ही करना पड़ा? देखिए, इनिशियल फैमिली सपोर्ट था फ्रॉम माई था। पेरेंट्स, एग्जैक्टली। बाकी आसपास आपको पता है थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती क्रिटिसिज्म वो तो है। आपके एग्जैक्टली, रिलेटिव करते ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ रिश्तेदार आप जिनके बारे में बताना नहीं चाहते, मगर फिर भी हाँ, क्योंकि उनसे बाद में मिलना भी है। वापस भी तो जाना है। जाहिर सी बात है। तो आपको मतलब अब 15 ईयर्स ओल्ड में बंदे को कैसे सीरियस लिया जाता था कि यार ये फोटोग्राफी करेगा? मतलब उस एज में बिल्कुल ही आप अभी भी छोटे से ही लग रहे हैं। अभी आई एम 23। हाँ, अब अच्छा, मतलब इस बात को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। तो उस वक़्त जब स्टार्टअप पे आपको पहली कोई अमाउंट आई, कोई ऐसी फिगर मिली, आपको लगा कि हाँ, मैं इसके लिए बनाऊँ, वो क्या दिन था? वो क्या अमाउंट थी? वो कौन-सा बंदा था? देखिए, आई एम बेसिक फ्रॉम कराची। अच्छा। तो जब फैसलाबाद आया तो यहाँ से ओ लेवल्स यहाँ फैसलाबाद से किया। हुँ। बाकी स्टडी कराची से कंप्लीट की। तो यहाँ पे इनिशियल स्टार्ट इस तरीके से, यहाँ पे फैसलाबाद में हमारे कमेटीज़ का बहुत ट्रेंड है, कमेटीज़ पार्टीज़ का। हाँ, है। तो वहाँ से मेरा बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट हुआ, और जो मेरी फर्स्ट अर्निंग अमाउंट थी, इट वाज अराउंड लाइक 1000 रुपीज़। मतलब थी तो सही ना, वो कब बिल्कुल। थी? वो किस चीज़ की थी? वो इस चीज़ की थी, आई वाज द ओनली गाय इन फैसलाबाद आई गेस, या शायद पाकिस्तान में, कि जिसने कैमरा को एक हेल्दी वे में स्टडी करके एक जो मार्केट का लूप था कि हाउ टू गेट पिक्चर्स इन फ्यू मिनट्स। लाइक पिक्चर्स आपकी हुई, हर चीज़ हुई, इन सेकेंड्स यू विल गेट योर पिक्चर्स। अच्छा, इन सेकंड्स? इन सेकेंड्स, यस। वाओ! तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एक। थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफरेंस था। हाँ, और उस एज में जिसमें आपने किया, बात ये बड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे होता है कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आई थिंक आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली आपके हाथ में बंदूक कौन सी है, हाँ, हाँ, इसको चलाना कैसे चलाना है? कैसे है, एग्जैक्टली। तो एक मेरे लिए सबसे बड़ा लूप यही था कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि हमने भी ये चीज़ फेस की है कि आप जब पिक्चर्स आप कहीं से भी बनवाओ, आपको पिक्चर्स 3 दिन 4 4 5 5 महीने पिक्चर्स ही नहीं मिलती। एग्जैक्टली, वो और टाइम ही नहीं होता उसके पास, एग्जैक्टली, फोटोग्राफर के पास, कि वो एल्बम हम तक पहुंच सकें। और जब तक पिक्चर्स मिलती हैं आपका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि पिक्चर्स वाला मामला कि गरम गरम मामला रहे तो। एग्जैक्टली, मतलब शादी के 5 महीने बाद पिक्चर मिली तो खुद भी नहीं देखने को दिल करा। एग्जैक्टली, तो एक छोटा सा ये लूप था जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की। तो तो क्या आज भी आपकी इतनी ही स्पीड है? मतलब अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह। फोटोग्राफी के बाद हमें कुछ दिनों में ही या शायद कुछ घंटों में ही? देखो, यूजुअली ये होता है कि अगर कंटेंट ज़्यादा हो तो एक दिन हम लोग लेते हैं। अच्छा, अगर मतलब मैक्सिमम आप एक दिन कह रहे हैं? मैक्सिमम एक दिन हम कह रहे हैं। वाओ! और यूजुअली होता है कि एट द स्पॉट आपको पिक्चर्स ट्रांसफर हो जाती हैं। और माइंड में कहीं नेगेटिविटी आई हो कि यार नहीं, कहीं कोई ऐसा जंप, कोई ऐसा टर्न आया हो, लगा हो कि नहीं यार फोटोग्राफी भी नहीं, कि नहीं? नहीं, मेरे एक आदत है कि मैं जिस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ता हूँ ना, जब तक वो पूरा नहीं होता मैं नहीं छोड़ता। अच्छा, इस बात से मुझे याद है आपकी शादी हुई थी। बिल्कुल। अच्छा, फिर भी तो ये एग्जाम्पल उस पर भी रिलाई होती है। तो कितनी देर हुई शादी को? इट वाज आई थिंक लाइक 11 12 मंथ, 11 लास्ट 12 सितंबर month। आई गेस। और हाउ मेनी किड्स? अभी तक तो कुछ भी नहीं। ट्राई जारी? नहीं, अभी अभी इधर पढ़ाई वाले मामले चल रहे हैं अच्छा। दोनों तरफ से। अच्छा, दोनों तरफ से? यानी कि जाहिर सी बात है, लाइक शी स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी। जी। तो इट्स नॉट काइंड ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट्स काइंड लाइक फ्रेंडशिप। ये तो ये ख्वाहिश होती है लोगों की, और होता नहीं ऐसा। ये करना पड़ता है। ये करना पड़ा, मगर आप ऐसा लेके चल रहे हैं, बड़ा मज़े की बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखें दोनों तरफ से अगर
बराबरी से चीज़ चल रही होती है फिर मज़ा आता है आपको, क्योंकि अब आपको मैंने बताया कि मेरा फ्रेंड सर्कल वैसे भी नहीं था, तो फाइनली आई गॉट माई फ्रेंड। तो फिर ये आइडियाज़ कहाँ से आए? ना फ्रेंड सर्कल है, ना कुछ भी नहीं है ऐसा, तो सिर्फ ये आइडियाज़ कहाँ से आए? यार इसका इनिशियल स्टार्ट इस तरीके से था कि आई वाज लाइक सिटिंग विद माय डैड एंड Okay. उस वक्त फैशन टीवी आता था, जी, आता था। तो वहीं से काम शुरू हुआ। माय फादर इज लाइक हसन फोटोग्राफी शुरू कर लो, तो वही मैंने कैमरास देखना शुरू कर दिए और लाइक इस तरीके से इसका छोटा सा आगाज़ हुआ। फिर कैमरा लिया। फैमिली में कोई फोटोग्राफर हो नहीं, पहले? अच्छा, कोई भी नहीं? हमारा बेसिकली टेक्सटाइल फैमिली बिजनेस है, ओके। जो दादा और लाइक चाचू घर संभालते थे। उसके बाद डैड ने यहाँ पे फैसलाबाद में कराची से आके फर्स्ट टाइम इवेंट मैनेजमेंट का स्टार्ट किया था। तो एक अच्छा। वो हम एक प्लेटफॉर्म था, तो जिसको बड़े हेल्दी वे में हमने यूटिलाइज कर लिया। और कोई भी हाउ मेनी सिबलिंग्स? वी हैव लाइक 3 सिबलिंग्स। सबसे बड़े भाई हैं, उससे छोटी बहन, उससे छोटा मैं हूँ। क्योंकि हमारे सिबलिंग्स में गैप बहुत ज़्यादा है, लाइक भाई 10 साल बड़ा है, बहन 6 साल बड़ी है, तो अच्छा, आप सबसे छोटे मैं हैं? सबसे छोटा हूँ। तो फिर भी फैमिली ने सपोर्ट किया, हालांकि सबसे छोटे के साथ बहुत बुरा होता है नहीं, आई जो थिंक कॉमन होता है। सबसे छोटे को ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, हाँ, ये भी कह सकते हैं, या उसके साथ बहुत अच्छी होती है या उसके साथ बहुत बुरी क्योंकि होती है। दोनों बच्चों पे आप पेरेंट्स ऑलरेडी अपना हाथ सेट कर चुके होते हैं ना, कि उनको पता होता है कि सारे एक्सपीरियंस कर लें, अब इसको माफ़ी दे दो। हाथ सेट कर चुके होते हैं। ये बात प्यारी थी आपकी। बिल्कुल आपके साथ बातें करने का मज़ा तो बहुत आ रहा है। हम आपके साथ करते हैं एक सेगमेंट। बिल्कुल। अब सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर। ओके रैपिड फायर में ऐसे होगा, कोई वर्ड मैं बोलूँगा, उसके अगेंस्ट, उसके मुतालिक, उससे लगभग जो भी माइंड में फर्स्ट लाइन आए आपने बोल देनी है। ओके। जैसे हॉबी, फोटोग्राफी, वाओ, बुक द आर्किटिस्ट, और फोटोग्राफी, फैशन, आईफोन, ए ड्रॉप, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा उसी का काम है। और कंट्री, पाकिस्तान, ट्रैवलिंग यूएस। कैसी लगती है? अच्छा, कंट्री कौन सी अच्छी लगती है? कंट्री मुझे जहाँ अच्छे लोग हों, हाँ, ये तो बात अच्छे प्यारी लोग है। हर जगह हैं। जब इंसान खुद अच्छा होता है ना, तब सब अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली। लास्ट मील यू ईट? एग सैंडविच। अभी के अभी? अभी के अभी। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, बट अब स्क्रिप्ट में है कि लास्ट गूगल सर्च। लास्ट गूगल सर्च, आई वॉज लाइक वर्किंग ऑन माई न्यू एडिटोरियल, तो मैं उसके सेट्स के अकॉर्डिंगली देख रहा था कि क्या कुछ न्यू इन्वेंशन की जाए। फेम। फेम इज़ अ गेम। हाँ, फेम इज़ अ गेम। और मनी, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। स्पोर्ट्स, फुटबॉल रिलैक्स टाइम है ही नहीं। एग्जिस्ट ही नहीं करता, देयर इज नो एग्जिस्टेंस। कलर, कलर ब्लैक। वो फेवरेट होता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों का। ज़्यादातर। क्यों ब्लैक ही क्यों फेवरेट होता है? देखिए, ब्लैक इज़ अ यूनिवर्सल कलर, आप उसके साथ 36,000 पंगे कर सकते हैं। हाँ, वो कहते हैं ब्लैक कलर वो है जो जिस कलर में भी डालो वो ब्लैक हो जाता वो है। ब्लैक हो जाता हर रंग पे चढ़ने वाला रंग है काला। रंग है काला। और फ्री टाइम, फ्री टाइम में लाइक ज़्यादा फ्री टाइम वैसे मिलता नहीं है, क्योंकि फ्री टाइम में मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, हाँ, न्यू चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें जितना आप वक्त के साथ साथ इन्वेशन लेके आते रहो, उतना आपके लिए बेहतर होता है। अपग्रेड रहेंगे तो उतना बिल्कुल ही, ऐसे ही है, उतने ही अपग्रेड रहेंगे। उतना ही अपग्रेड रहेंगे। और शॉपिंग? शॉपिंग मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, अच्छा। लेकिन मैं करता हूँ। वो करनी पड़ती करनी है। मतलब हमारा काम ऐसा है, जाहिर सी बात है, मतलब उस शॉपिंग के बगैर तो गुजारा है ही नहीं है। बेस्ट कैमरा? बेस्ट कैमरा हेजलब्लेड। हेजलब्लेड आपका वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। यस। तो हसन, मुझे ये बताएं, क्या क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मैंने बेसिकली ए लेवल्स किया और उसके बाद मैंने क्विट कर दिया था, क्योंकि मुझे O2 में रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पे सब बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, स्कूल्स में तो बेसिकली पढ़ाई का फ़ायदा उन्हें होता है जिनके प्राइवेट स्कूल्स हों। एग्जैक्टली। ज़्यादा फ़ायदा उन्हें होता है। देखिए, आजकल के टाइम में आई थिंक स्कूलिंग एक बिजनेस मॉडल रह गया है, कि आपको इतने टाइम से अभी तक एक आपको कोई भी स्किल्स नहीं सिखाई जाती, आपको बस किताबी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आई थिंक स्किल बेस्ड चीज़ें शुरू हो जानी चाहिए। आई गेस शायद अब शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे स्कूल्स के बजाय पाकिस्तान में स्किल सेंटर हो, तो आई थिंक लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ में कितना डिफरेंस है? 100%। 100% आई डिफरेंस एम है। टोटली ऑपोजिट। आई वॉज लाइक अ वेरी क्वाइट पर्सन। तो अब सोशल मीडिया पे तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है। इनफैक्ट शूट्स पे होते हैं तो हमें एक एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है अपनी। आपका मूड कैसा है, आपको एक हैप्पी फेस रखना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि- कुछ भी है तो आप Exactly. आपकी वो
कैमरे पे फेस हैप्पी चाहिए। बिल्कुल कैमरे से याद है वो आपका i5 अवार्ड के बारे में कुछ बताएं हमें। आईफा अवार्ड वहाँ पे जाना कैसा हुआ और किस किस से मिले? Like, it नूरा was फतेह a- करीब से लगती कैसी है मुझे ये तो बताएं। शी इज़ अ वेरी 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 स्वीट गर्ल और इंडियन सेलिब्रिटीज सबकी नेचर बहुत अच्छी है। लाइक इंडिया इज़ अ कंट्री, लाइक मैंने बहुत सारे इंडियन एक्ट्रेसेस के साथ एक्टर्स के साथ काम किया है, इंडियन डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है, ओके, लाइक अ फोटोग्राफर। लाइक एज अ फोटोग्राफर। बिल्कुल। और वहाँ पे इंडिया के प्रोजेक्ट्स में काम करने का मज़ा ये कि आर्टिस्ट की वैल्यू बहुत है वहाँ पे, कि पाकिस्तान में आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको इंडियन प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, और वो हमारे से बहुत आगे हैं इस चीज़ में। किस किस को मिलने जाके आप अभी तक, हम कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको बहुत करीब से मिले हैं? मैं जैकलिन, नोरा, विकी कौशल और बामन ईरानी, और इसके अलावा सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल। किसकी फ्रेगनेंस सबसे प्यारी है? देखिए उस टाइम आपका ध्यान फ्रेगनेंस में नहीं होता। सही कह रहे हैं, उस वक्त ध्यान उतना नहीं होता। तो लाइक वो एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि मेरे लिए भी इट वाज लाइक ड्रीम कम्स ट्रू मोमेंट, कि आप बचपन से जिन सेलिब्रिटीज को देखते देख आ रहे रहे हैं हो, वो रियल में सामने है। वो रियल में सामने आपके साथ बैठे हैं, आपके आगे पीछे बैठे हुए हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि आप बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेडली आप कहीं किसी लम्हे जाके घबराएं? नहीं, अलहमदिल्ला मैं घबराता नहीं हूँ। वो घबराएं? वो घबरा जाता है, सामने वाला घबरा जाता है। तो यही चीज़ है। आप एज अ फोटोग्राफर थे तो, क्योंकि ये वाहद फील्ड है जिसमें बात माननी पड़ती है, मतलब जैसे शादी के इवेंट्स होते हैं, वो दूल्हे की बात इतनी नहीं मानती जितनी फोटोग्राफर की मानती है। ऐसे करें, आगे करें, पीछे करें, झुक जाएं, बिल्कुल ऊपर ऐसे। आ जाएं, उसकी माननी पड़ती है, वो उसकी चाहे माने ना माने। बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या सेलिब्रिटीज आपकी बात ऐसे ही मानते थे? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आप आई एम ऑल्सो कैमरा पर्सन, तो हमें खुद पता नहीं होता हम कैमरे के सामने कैसे आ रहे हैं। जो कैमरे के पीछे इंसान होता है, आई थिंक वो बेहतर गाइड कर सकता है। वो ही बता सकता है एग्जैक्टली कि आगे क्या नज़र आ रहा है। आगे क्या नज़र आ रहा है, और आई थिंक समझदारी भी इसमें कि मान ली जाए। और ऐसे कुछ चैलेंजेस हो जो फेल हो गए हों कि यार ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, देखिए मेरे पॉइंट मिस से हो गया। चैलेंजेस, अगर मेरे से कुछ हो जाता है या कोई फेल हो जाता है, तो आई थिंक मैं उसमें ज़्यादा शुक्र करता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा मैं फेल होता हूँ मुझे होता है कि ये मेरे लिए बेहतर था ही नहीं, तो उससे मुझे अल्टरनेटिव 1000 टाइम्स बेहतर कोई चीज़ मिल जाती है, तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ। ज़बरदस्त। और कुछ ऐसा जो सोचा ना हो, ट्रिगर हो गया और सुबह ही कि यार ये वीडियो तो कमाल होगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब देखिए अक्सर कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसको हम लोग अपलोड करते वैसे सोचते हैं कि यार के नहीं यार के करें या नहीं करें, लेकिन उसको अपलोड करके बाद में उसका फीडबैक ऐसे आता है कि आप खुद परेशान हो रहे हो। तो इसलिए कहते हैं ना, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। हाँ, अम्मी जान कहती अम्मी जान कहती है। हम आपसे एक और सेगमेंट करते हैं, आपसे वैसे बातें करने का बहुत मज़ा आ रहा है। सेकंड सेगमेंट है मैरी डेट किल। ओके, अब आप बताएंगे आप किससे मैरी करना चाहेंगे, किससे डेट करना चाहेंगे, किसको किल करना चाहेंगे। जस्ट सेगमेंट, मुझे बाद में आगे पता लगे हाँ कि मुझे आप वैसे क्योंकि थर्ड पे तो किल ज़्यादा पे आएंगे क्योंकि मैरिड तो हो गए, बिल्कुल ऐसे ही डेट उससे पहले हो गई, अब तो किलिंग ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। मायरा खान, माया अली, नीलम मुनीर। अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, माया अली से शादी कर लेते हैं। ठीक है, सेगमेंट है। बिल्कुल ऐसे। और मायरा खान, लाइक मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके साथ, तो आई थिंक उनको मारना तो नहीं चाहिए। तो बेहोश कर दे, बेहोश सिर्फ एनेस्थीसिया दे देते। आई थिंक नीलम मुनीर से मेरा कोई इतना खास अभी तक इंटरेक्शन नहीं उन्हें हुआ, मार तो देना उन्हें मार देता है। वो भी गोस्ट है हमारे लिए। हसन भाई, बहुत मज़ा आया आपसे गपशप करने का। सेकंड सेगमेंट भी आपने कमाल का किया। थैंक यू। अब इस लाइफ से आपने बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल। तो क्या लगता है जो लोग अब नए हैं, मतलब इस फील्ड में, या आना चाह रहे हैं या आ गए हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए? देखें बेसिकली फील्ड कोई भी हो, मैसेज मेरा सबसे पहले ये है कि आपको आई थिंक जो करंटली पाकिस्तान की सिचुएशन है, किसी भी आप कंट्री में है, आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ शऊर बहुत ज़रूरी है। आपको उस चीज़ को कैरी करना चाहिए, और आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको आगे काम आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, ये कंफर्म होना चाहिए कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं इसकी कोई मंजिल है तो भी मंजिल कि भी है, नहीं। क्योंकि तो वो वाला हिसाब होता है कि आप फुटबॉल लेके घूम रहे हो, सामने के गोल ही नहीं है। एग्जैक्ट, कमाल की बात है।
बड़ी अच्छी मिसाल। तो मेरा सबको जो बेसिक जो यंग जनरेशन है, क्योंकि हमारे जो यंग जनरेशन है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि आपको किसी ऑफिस की, किसी चीज़ की, किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आपका सोशल मीडिया आपके लिए सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो आई थिंक मुझे भी फैसलाबाद में आज तक कभी ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा पेज मेरा ऑफिस है। आप तो दिलों में रहते हैं ना। तो फिर जाहिर सी बात है। तो ऑफिस की ऐसी बात जरूरत की तो आपने। पड़ेगी भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा जो बेसिकली एक एडवाइस समझ लें या एक मशवरा कह लें कि आपको अर्ली स्टार्टअप लेना बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये चीज़ है कि आप अर्ली स्टार्ट लेंगे कि आपका जो स्टार्टिंग की आपका जो एज का एक क्राइटेरिया है, जब आपकी कमाने की एज आएगी आपको उस टाइम टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अर्ली एज में आपको फ़ायदा इस चीज़ का होता है कि आप रिस्क ले सकते हो, और आप इसी किस्म के रिस्क ले सकते हो कि आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप ज़िंदगी में अपने रिस्क नहीं लोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जब आप एक इनिशियल स्टेज पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो एक उस एरा में आते हो ना, फिर ज़्यादातर मेजोरिटी की कोशिश होती है कि हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब हम जॉब की तरफ आएँ, ताकि जॉब आप 20 घंटे भी करें, आप दूसरे की कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, आप अपना कुछ बिल्ड नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट 5 घंटे लगा के अपनी बेशक एक फ्राइज़ का कार्ट लगा लें, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करें, क्योंकि वो उसमें आपकी अपनी ग्रोथ है। आजकल के बच्चे तो मतलब उन्हें वो यूट्यूब पे देखते जाते हैं और उन्हें पता लगा कि हाउ कैन आई अर्न मनी, तो वो कोई भी वीडियोस देख लेते हैं, कोई गेम्स खेलना शुरू कर देता है, कोई कुछ करना शुरू कर देता है। उनका प्रॉपर वे क्या है? क्या लगता है कि जो बच्चे हो सकते उन्हें लगता है गेम्स खेल के मैं करोड़ों रुपया कमा लूँगा। वो कुछ वीडियोस ऐसी आ रही है ना सोशल मीडिया की बिल्कुल। वजह से। तो वो अपना अपना गोल को टारगेट कैसे करें? अचीव तो वो कर लेंगे जब गोल होगा, उसको टारगेट कैसे करें कि जैसे आपने कहा मैंने काफ़ी कुछ किया, के बाद आके मैं फोटोग्राफर बन गया, बिल्कुल ऐसी है। तो उनको गोल गोल को टारगेट कैसे करना है? देखिए, सोशल मीडिया पे आजकल जितने इन्फ्लुएंसर्स और जितने सारे बाकी एक मार्केट स्ट्रेटजी चल रही है कि आपको बिलियनियर या मिलियनियर कैसे बनाया जाए। देखिए, कोई भी अगर खुद मिलियनियर है ना, वो हमारे जैसे माशरे में कोई नहीं चाहता कि अगर मैं एक अमाउंट कमा रहा हूँ को सामने वाला भी उस सेम अमाउंट कमाए। तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। तो मेरे ख्याल से आपका पैशन, आपका प्रोफेशन होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है कि आपका पैशन या आपका प्रोफेशन इस तरीके से हो, फिर आपको काम में थकावट नहीं होती, आपको काम करने का मज़ा आता है। उसमें आप 20 घंटे दे, 40 घंटे दे, आप अपने ज़ात के लिए देते हैं, आप किसी के लिए कोई चीज़ नहीं कर रहे। आपका अपना नाम बिल्ड होता है, फिर आपको उसकी जब देखिए, हमारे लिए बेसिक चीज़ क्या होती है, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपका पैशन है, उसमें प्रोफेशन, उसमें आपको पैसे जनरेट होना शुरू हो जाए, तो आपको काम करने का भी मज़ा आता है, और जब आपको अप्रिसिएशन आगे से मिलती है, आप उसको मज़ीद इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पाकिस्तान का तो माइंड सेट ये है कि मुझे जहाँ से पैसे आने शुरू आए, जहाँ जहाँ से भी पैसे आए, मैं उसी बिजनेस, वही बिजनेस है मेरा। और इसी तरह का माइंड सेट लेके लोग चल पड़ते हैं, और आगे जो भी होता है उनके साथ उन्हें भी नहीं पता होता कि वो किस बिजनेस में जा रहे हैं। देखिए, मेरे पॉइंट से जो सबसे एक मेन क्राइटेरिया जो लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है ना, वो है बिजनेस को लेके। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स को आई थिंक ये चीज़ चाहिए बच्चों की इस तरीके से ग्रूमिंग की जाए कि उनको हर फील्ड में या जो उनका माइंड सेट है उसमें उनको फ्री हैंड दिया जाए। अब हमारे पेरेंट्स हमें कभी कभी भी किसी चीज़ से नहीं रोका। मगर ये तो पेरेंट्स के लिए हो गया ना। मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, वो कहते हैं नहीं तुम मेरी ही कुर्सी पर लेकिन बैठोगे। देखिए, फिर बच्चों को भी तो चाहिए ना, अगर वो कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो कुछ कमाल करके तो दिखाएं। नहीं नहीं, वो मेरे अब्बा जी कहते थे कि वो घूमने वाली कुर्सी ना घुमा के रख देती है। मगर इस बात को समझने में टाइम लग गया। देखिए, टांगों में इतना जोर होना चाहिए कि ना कुर्सी आप ना घुमाएं। हाँ हाँ, ये बात प्यारी है। तो यही है कि आप जो भी चीज़ करें अपनी एक बिल्कुल नीयत साफ करके करें, क्योंकि नीयत से ही आपको उस चीज़ का फ़ायदा होता है। अगर आपकी किसी भी काम में नीयत ख़राब है तो मेरे ख्याल से ना काम करने का फ़ायदा, ना उस कमाई का फ़ायदा है। हसन भाई का कहना ये है कि अगर आप कोई भी काम करें तो पूरे ज़ोर शोर से, नीयत से और धड़ल्ले से करें, एक बार आपको पता लगे कि मैंने काम कर लिया। आज हमारे साथ थे हसन इफ्तिखार। इस तरह के पॉडकास्ट और इस तरह के वीडियोस के मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बल्कि हसन भाई एक बार आप बोल दें, आपकी ऑडियंस बड़ी बात मानती है। विकी भाई हमारे बड़े भाई के जैसे हैं, मेरा काफ़ी पुराना टाइम से इनके साथ ताल्लुक़ है, और खैर जब भी इनके साथ मिलते बड़ा मज़ा आता है, बड़ा गपशप होती है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके लिए ये मुझे ये बोलने तो का आपकी मौका मोहब्बत मिला। है कि आपने टाइम दिया है हमें। तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनका कंटेंट रोज़ देखते रहें। थैंक यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।